हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। बहुत दिन की प्लानिंग और मशक्क़त के बाद फाइनली मैंने, अमिता ने और चीकू ने भी चीकू ने भी प्लान किया है कि हम लोग ज़ू जा रहे हैं, अलीपुर ज़ू, जहाँ पे अमिता का पूरा परिवार ऑलरेडी होगा। तो हमें फाइनली निकलना है, तो चलो हमारे साथ एक ज़ू के सफ़र पे चलिए चलते हैं। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ज़ू, जहाँ पे मेरे इन लॉज ऑलरेडी प्रेजेंट थे। मतलब मेरी सास, मेरे ससुर और मेरी साली, जो कुछ देर में आपको 2 उंगलियां दिखाते हुए दिखेगी। देखो यहाँ पे लिखा है जूलॉजिकल अलीपुर गार्डन। यही ज़ू है जहाँ पे हम लोग को बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। जैसा मैंने कहा था, ये है मेरी साली 2 उंगलियां दिखाती हुई, और ये मेरी मदर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा नटखट है। कंफ्यूजन यहाँ पे इस बात का हो रहा था कि अंदर क्या लेके जा सकते हैं, क्या नहीं लेके जा सकते, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, स्नैक्स ले लेते हैं, लेकिन स्नैक्स भी लेके जाना है तो पेपर में लेके जाना होगा, प्लास्टिक में बिल्कुल नहीं। तो हम लोग ने परचेज़ किया यहाँ से कुछ बनानास, स्नैक्स में कुछ बादाम, जो भी ले सकते हैं स्नैक्स में, छोटे मोटे आइटम, बट पेपर में। आप देखोगे ज़ू के सामने ही सारा आइटम बिकता है और वो लोग आपको पेपर में ही देते हैं, क्योंकि ज़ू का रूल है कि आपको पेपर ही कैरी करना है। बच्चों का 20 रुपये टिकट, बड़ों का 50। ऐसी कुछ जानकारियाँ यहाँ लिखी हैं, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हो। नहीं, चीकू को करा दे। मैं को नहीं करना। जाओ चीकू को करा के लाओ। दोनों जाओ। कोकाटू है वो। गाइस ये कोकाटू है, पैरट का एक स्पीशीज। चश्मा खोलो, देखते बच्चे ना। चीकू चश्मा ऊपर करो। चीकू, मम्मा, नहीं कोकाटू। ये कोकाटू है। गाइस ये ग्रे पैरेट है, और आगे चल के ऐसे और बहुत सारे जानवर हैं जो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा, और मैं कोशिश करूंगा हर एक को आपको दिखाने की इसी तरीके से। गाइस ये मकाव है, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड स्पीशीज़, जो कि स्पेशली पैरेट का होता है। आप देख सकते हो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे, देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। बहुत देख के जो बोलते हैं ना, एकदम फ्रस्ट्रेशन अगर होगा ना आपका, पूरा रिलीज़ हो जाएगा, एकदम रिलीफ मिलता है ऐसे खूबसूरत पक्षी को देखने। देखो वाइट कलर का पैरेट है, मकाओ बोलते हैं इसको। ये ब्लू कलर का है, ये येलो और ब्लू कलर में मिक्स कलर में भी है, और ये वाइट वाला तो स्पेशली इतना स्पेशल है ना। ये देखो, ये अभी कुछ देर में जाली पे जंप करके करतब दिखाएगा, एंड कुछ देर बाद तो ये भाई हद ही पार करने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। ऐसे लगता है कि ये जो जंप किया ना, ऐसा लग रहा है डांट के भगा रहा है हम लोग को। तो सब जन खुश हो जाते हैं देख के कि बहुत ज़ोर से चिल्ला के डांट रहा है ये। बाप रे, गुस्सा हो गया क्या? गाइज यहाँ पे आप फोटो खींच सकते हैं, सेल्फी खींच सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ में, जहाँ साफ साफ लिखा है आई लव अलीपुर ज़ू। गाइज यहाँ पे हमें बंदर देखने मिलते हैं, मंकीज, जो कि एक ब्लैक कलर का वहाँ दिख रहा है, छोटा सा झूल रहा है। हालांकि ज़ूम बहुत दूर दूर बैठे हुए थे, तो ज़्यादा कुछ देख नहीं पा रहा था मैं। उसके बाद देखो हम लोग यहाँ पे देखो, ये इंस्ट्रक्शंस दिया होता है कि यहाँ से 150 मीटर पे आपको क्या दिखने मिलेगा, 200 मीटर पे क्या देखने मिलेगा। तो ये है टाइगर केज, यहाँ पे टाइगर होता है, बट बैड लक हम लोग यहाँ पे टाइगर देखने नहीं मिला। मैंने पूरा मतलब मुझे लगा किसी कोने में बैठा होगा, तो मैंने कोशिश किया यहाँ वहाँ देख लूँ, बट नहीं मिला। अब हम लोग देख रहे हैं स्कारलेट इबिस। व्हाइट कलर का भी उधर है देख, अरे उधर व्हाइट कलर का देख। गाइज यहाँ की एक अच्छी बात कि आपको जगह जगह पे डायरेक्शंस दिए होते हैं कि इतने मीटर पे ये मिल जाएगा। साथ में आपको कोने कोने में मैप दिया होगा इस तरीके से, जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस वक्त आप कहाँ हो एंड कहाँ जाने से क्या क्या कौन कौन से जानवर आप देख सकते हो। तो अगर आप जा रहे हो तो इसको ज़रूर फॉलो करें। तो भाई ऐसा एकदम पुतले ऐसा है, उसका कान हिल रहा है तो समझ में आ रहा है। हाँ अभी भी बैठा है, दिखा दो जाके, अभी बैठा है उधर।
गाइस बहुत सारा पंछी देख लिया, जानवर देख लिया, बट मेन इंपॉर्टेंट अब देखेंगे लायन एंड टाइगर। तो लायन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए लायन का बोर्ड लगा हुआ, मैं कोशिश करता हूँ आपको जूम करके दिखाने की। गाइस लायन का मूड बिल्कुल नहीं था हम लोग के सामने आने का, तो वो छुप के बैठा हुआ था, तो मैं लायन नहीं दिखा पाया आपको। लेकिन आगे चल के बहुत सारे टाइगर जरूर देखने मिल जाएगा हम लोग को। फिलहाल आप लोग देखो कि ये व्हाइट पीकॉक किस तरीके से दिखता है। तो ये हम लोग को लाइव अपने सामने आके अपना प्रेजेंटेशन दिया कि देख लो भाई कि मैं इस तरीके से देखता हूँ। तो आप लोग भी एंजॉय करो इसको। मोर का पंख ही नहीं है, एक भी पंख नहीं। गाइस ये है ब्लैक वल्चर। कहाँ है? गाइस ये है ग्रेट आर्गस। मैंने आज से पहले जानवर देखा नहीं है, ना ही मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। आधे ज़्यादा जानवर जो हैं वो आपको दिखेगा किसी कोने में जाके छुप के बैठे हैं या इस तरीके से दूर दूर बैठे हैं। गाइस ये है फ्लेमिंगो, जो कि बड़ा शर्माया हुआ है, अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमा के रखा हुआ और कुछ ना कुछ बिजी अपने में ही। गाइस ये है लूटिनो पैराकीट। जूम करने पे गाइस मोस्ट ऑफ द जो पक्षी हैं वो नाराज हैं या फिर है ही नहीं, कहीं जाके छुप के बैठे हुए, अपना मुंडी घुमा के बैठे हुए। जैसा कि ये पैरेट मुंडी घुमा के बैठा हुआ है। लेकिन एक पक्षी जो मिला हमें ईमू, वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहा था। देखो यहाँ लोगों के सामने आके मतलब कुछ ना कुछ इंटरैक्शन कर रहा था। लोगों के पास जो लोग खाने के लिए कुछ दे रहे थे तो इंटरैक्ट कर रहा था कि हाँ मुझे खाना है। दोस्तों यहाँ पे कोई गाइड नहीं है, तो अपने को यही फॉलो करना होता है। जहाँ पे लिखा होता है 50 मीटर पे शेर है, 90 मीटर, 100 मीटर, 120 मीटर क्या क्या है, यही फॉलो करके जाना पड़ता है। और ये है स्ट्रेपिड हाइना। हाइना मतलब क्या बोलते, जंगली शियार। देखो यहाँ सो रहा है। डायरेक्शन फॉलो करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं टाइगर के पास, बंगाल टाइगर। शायद बंगाल टाइगर को भूखा रखा गया था जानबूझ के, ताकि वो इसी तरीके से लेफ्ट राइट करते हुए लोगों के सामने आ जाए। एंड इनफैक्ट ये एक ही जानवर था जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, यहाँ से वहाँ घूम रहा था एंड बहुत दूरी पे था। दूसरा टाइगर देखो सो रहा है, शायद सुखान दे दिया था और ये बिंदास सो रहा है। इसी तरीके से मुझे और भी कुछ टाइगर्स दिखे जो केज में बहुत ही प्रोटेक्शन में रखे गए थे, बहुत दूर। देखो यहाँ भी एक टाइगर है जो कि अलग ही लेवल पे अपने उस्तादी में सो रहा है। देख रहे हो, टंगड़ी ऊपर करके कैसे ना कैसे सो रहा है। लेकिन भाई देखने का जो नेक्स्ट लेवल मज़ा है ना, वो बहुत हटके था। देखो यहाँ पे भी एक टाइगर है, अभी आगे ये वही टाइगर, सॉरी आगे भी जो टाइगर्स है भाई वो बहुत मस्त है। वेट करो एंड थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको और एक टाइगर देखने मिलेगा जो कि है वाइट टाइगर। गाइस वाइट टाइगर, ये तो अपनी मस्ती में लेटा हुआ, मतलब टंगड़ी उठा के देखो, बस अपने देख रहे हैं। हाँ लोग फोटो खींचो, जो करना है वीडियो बनाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गाइस एक और टाइगर जिसको मुझे जूम मार के दिखाना होगा आपको। देखो वो दिख रहा है। गाइस एक अनोखा जानवर आप लोग को दिखाता हूँ जो कैमरा देखते ही रिएक्ट करता है। क्या आपने ऐसा जानवर कहीं देखा है? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो मज़ेदार है ना गाइस। बहुत देर का इंतजार हुआ, खत्म। अब बारी थी व्हाइट टाइगर की, जिसके आगे पीछे लोग इतने घेर के खड़े हुए थे। कोई कुत्ते का आवाज़ निकाल रहा है, कोई अलग अलग तरीके का आवाज़ निकाल रहा है, ताकि वो जो शेर है उसकी तरफ देखे, थोड़ा रिएक्ट करे। बट ये शेर बहुत ही कमाल का था गाइस। ये पूरा मतलब जितना भी एरिया था ना, वो पूरा राउंड मार रहा था गाइस। अब देखो ये आगे चल के पूरा अपना वॉक दिखाएगा, हैज़ इन वो रैंप वॉक कर रहा है, इस तरीके से वो चलने वाला है। तो देखो एकदम चल के दिखाएगा एंड लास्ट तक जाता है। मैंने पूरा वीडियो कवर करने की कोशिश किया गाइस, नोट कर देखो चल के आ रहा है इस तरीके से। कुछ मज़ेदार लगेगा, बहुत मज़ेदार लगेगा। लिटरली ऐसा लग रहा था, मतलब लिटरली क्या, मेरे सामने ही शेर चल रहा था भाई। बस एक जाली का फ़र्क था और वो पानी का गैप, वरना शेर का पूरा मैंने कवर किया, पूरा का पूरा एरिया कवर किया जहाँ तक वो चल के जा रहा है। देखो देखो गाइस शेर देखने के बाद लगा कि अब क्या देखना बचा ही था, लेकिन अब देखने मिला गया राइनोसोरस और आगे और भी कई अलग अलग जानवर थे गाइस, जो मिस मत करना, एंड तक देखो। भीड़ देखो गाइस, बस भीड़ देखो, आपको समझ में आया कितनी गर्दी थी गाइस। बहुत ज़्यादा गर्दी के बीच में भी मैं शूट चालू रख रहा था। एंड अगेन डायरेक्शन का हेल्प लेते हुए हम लोग आगे पहुँचे। एंड आगे पहुँचने के बाद यहाँ देखने मिलते हैं
एलिगेटर्स, मगरमच्छ गाइस, मगरमच्छ। देखो कितने सारे वेराइटीज ऑफ मगरमच्छ थे ना यहाँ पे, क्या बताऊँ आपको। मतलब देखो रेस्ट ले रहे थे, धूप सेक रहे थे, लेकिन बहुत सारे वेराइटीज़ के मगरमच्छ लाइन से थे और बहुत ह्यूज साइज़ के, नॉर्मल नहीं गाइस, बहुत ह्यूज साइज़ के। मतलब एक आदमी अक्खा मतलब मुंह में बैठ जाना इनके तो भी लोग खा जाएंगे, इतने हैवी हट्टे कट्टे मगरमच्छ है सारे ये सारे। अब इसके बाद इतना सारा देखने के बाद अब चलते हैं, प्लान किए थे हम लोग कि रेप्टाइल वर्ल्ड में जाके हम लोग कुछ चेक करेंगे रेप्टाइल हाउस में, जो कि वहाँ थोड़े थोड़े कुछ चीज़ें दिखी, जैसे कि ये छिपकली, उल्टी लटकी हुई छिपकली, सांप तो ना के बराबर थे वहाँ पे, कुछ सांप मिल गए तो मिल गए, नहीं तो वो भी देखने नहीं मिले। मतलब बहुत ही हेक्टिक, मतलब इतना भीड़ था ना, जैसे आपने थोड़ी देर पहले भीड़ देखा उसी हिसाब का भीड़ इसके अंदर उमड़ा हुआ था, तो बहुत ही घुस के चेक करना पड़ रहा था। और बहुत सारे रेप्टाइल्स थे ही नहीं, सांप ना के बराबर थे गाइस। कुछ छिपकलियाँ थी वो देखने मिल जा रहे थे, कहीं पाइथन देखने मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई सांप देखने का कोई चांस ही नहीं, मतलब थे ही नहीं गाइस। सिर्फ दिख रहा है कि खाली पिंजरा है, उसमें कुछ भी नहीं रखा गया है, बस वही। तो ये थोड़ा बोरिंग टाइप का था, बस भीड़ में जाके खड़े हो जाओ एंड कैमरा लगा के चेक करते रहो, कुछ दिखा तो दिखा, कुछ शूट हुआ तो हुआ, नहीं तो देखो सब कैमरा लेके गए हुए थे बट किसी को कुछ देखने नहीं मिला गाइस यहाँ पे। गाइस रेप्टाइल हाउस में तो कुछ ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिला, बट मगरमच्छ जो मैंने बोला वेराइटीज़ ऑफ, तो देखो वेराइटीज़ ऑफ मगरमच्छ इस तरीके से कि पहले कुछ अलग मगरमच्छ थे, और ये वाले मगरमच्छ का अगर मुंह देखोगे ना आपको, पतला सा एकदम मच्छी के मुंह वाला, इस तरीके से इनका मुंह था इस मगरमच्छ का। मैं आपको जूम करके थोड़ा थोड़ा दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये मगरमच्छ दिख रहा था। देखो कुछ इस तरीके से देखने मिल रहे थे हम लोग को, अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ मगरमच्छ, एलिगेटर्स। इतना ख़त्म होने ही वाला था कि हम लोग को और आगे चले गए, एंड और आगे चले जाने के बाद हम लोग को दिखा हिरन, एंड हिरन की तो गाइस कमी नहीं है। डियर, हिरन इतने सारे थे, इतने भरे हुए थे, मतलब क्या बोले, मतलब ये एक पिंजरे में इतने सारे हिरन दिख रहे हैं आपको, जिसको रेनडियर शायद बोलते हैं, या फिर इनकी सींग होती है बहुत बड़ी बड़ी। इसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे तो और वेराइटीज़ ऑफ हिरन। देखो शायद ये वही हिरन है जो आगे आके मतलब अपना बोलते हैं ना, इसको और क्लियरली दिख पा रहा है कि ये क्या कुछ घास खा रहा था। एंड आगे जब हम लोग गए तो आगे और वेराइटीज़ ऑफ हिरन देखने का मौका मिला हम लोग को। गाइस जैसे कि मैंने बोला कि ये अलग पिंजरा है, ये हिरन टोटली डिफरेंट है। इस तरीके से बहुत सारे पिंजरे थे जिसमें बहुत सारे हिरन भर रखे थे, एंड इसके अलावा एलिफेंट देखने नहीं मिला हम लोग को, भालू देखने नहीं मिला, कंगारू देखने नहीं मिला, चिंपैंजी देखने नहीं मिला, और लायन नहीं देख पाए हम लोग। बहुत सारे जानवर तो मिसिंग थे गाइस, सांप नहीं देखने मिला, ऐसे बहुत सारे जानवर जो नहीं देखने मिले। बट देन टू जितना देखे उसमें बहुत मज़ा आया, एंड पूरे फैमिली ने एंजॉय किया। अगर आप अपने परिवार के साथ जाते हैं तो मुझे लगता है ये बेस्ट लोकेशन है, आपको विज़िट करना ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो विज़िट करो, एंड वीडियो अगर पसंद आए गाइस, अगर मुझे लगता है पसंद आई होगी तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब कर दो।